तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी का आपको पता है टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों एग्ज़ाम हुए थे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जो हमारे मतलब बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे, मतलब जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 था, उस दोनों में ही जितने भी मतलब आपको पता है कि कैंडिडेट्स जो टीआरई 1 से टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी और बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो ये कैसे हो गया, मतलब कि जो बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका ये कहना है कि हमने इतनी मेहनत की है तो भी हमारे नंबर, मतलब ये है कि एक दो बच्चों का मतलब हो सकता है, कुछ बच्चों को आ सकते हैं उतने नंबर, लेकिन हर किसी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो कैसे हो गया, तो उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखिए, जो बिहार में आपराधिक इकाई है वो तो अपनी जांच कर ही रही है, लेकिन इसमें जो अध्यक्ष है हमारे अतुल प्रसाद जी और उनकी वाइफ पर करोड़ों के मतलब घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। और इसमें तो लेकिन जो है मतलब जो आरोपी भी है वो खुद सामने निकल कर आए हैं, उसमें नंबर्स भी दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर्स वगैरह सब कुछ उन्होंने बताया है, जो कि लेटर भी जारी हुआ है, जो कि अभी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कल डाल चुकी थी। आप उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। बाकी सारी न्यूज़ मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये भी हो सकता है कि बात की जा रही है कि टीआरई 1 और 2 दोनों को ही कैंसिल करना चाहिए। आपको पता है कि ये मामला कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में भी चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया था टीआरई 2 में। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये एक संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रही है, जिसमें जितने भी अभ्यर्थी है उनमें आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि टीआरई 1 और 2 दोनों में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट से बहुत ही माइनर पॉइंट से छटे हुए हैं लोग। तो इस तरह से वो खुद कहीं ना कहीं चाहेंगे कि उनका सिलेक्शन हो। तो इसका प्रभाव देखिए टीआरई 3 पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अभी तो चुनाव का समय है। तो आपको पता है जून तक किसी भी तरह से कोई भी चीज़ नहीं होने वाली एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपको पता है जून में ही एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 3 का, लेकिन उस समय तक आते आते बहुत सारी चीज़ें इसमें उलटफेर होगी, जिसके लिए जो आपराधिक इकाई है वो अपनी तरफ से तो जांच पूरी तरीके से कर रही है और भी कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये जो चीज़ें हुई हैं, वो चाहे टीआरई 3 में भी देखिए आप पेपर लीक हो चुका था, आपको पता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये सब चीज़ें क्या सही हैं? जो बच्चा मेंटली प्रिपरेशन कर रहा है, उसका इमोशन, फिजिकल हर चीज़ लगा रहा है, एक जगह पर 7-7 8-8 घंटे बैठ के पढ़ना ईजी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं। आपको पता है घर में तो फिर भी आदमी सुकून से थोड़े बहुत मतलब समय निकाल के लेट भी जाता है, थोड़ा सा आराम भी कर लेता है, पर लाइब्रेरी में उसी वे में बैठे रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बच्चे मतलब हर तरह से प्रेशर में हैं, वो चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, सब तरह से हैं। उस पर से ये लीक की खबरें आ जाती है और अब उस पर से ये है कि घोटाले की खबर आ रही है कि इसमें इतने फर्जी लोगों का, और आपको पता है टीआरई 1 में बहुत सारे फर्जी लोगों को निकाला गया था और उसी तरह से टीआरई 2 में भी हुआ है। साथ में जो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हुई थी उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को निकाला गया है। तो इस तरह से देखिए बात है कि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि देखिए अतुल प्रसाद जी है वो बहुत ही रिस्पेक्टिव इंसान, मतलब जो ट्विटर पे हर एक छोटी से छोटी जानकारी देते थे और हर एक बात एकदम क्लियर कट बता देते थे, मतलब बच्चों को कहीं पे भी असुविधा नहीं होने दी है। उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगना बहुत बड़ी बात है। तो इसकी जांच हो रही है और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने भी सही बात आनी चाहिए सामने कि जो चीज़ें हुई है टीआरई 1 और 2 में, तो उसकी सही तरीके से जांच हो। कोई भी यही चाहता है कि उसकी सही तरीके से जांच हो और सही रिज़ल्ट सबके सामने आए। बाकी ये न्यूज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, साथ में मैं अभी आपको बता देती हूँ ताकि आप अपडेट हो सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स और करंट अफेयर्स वगैरह लेकर आती हूँ और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस वहाँ पर लेकर आती हूँ। तो आप वहाँ पर ज्वाइन होके सारी अपडेट्स देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें देखिए सेवा में श्री थाना अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध इकाई है ना, आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना, विषय बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी व ठगी करने के संबंध में। तो इसमें देखिए निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अमरीश कुमार, पिता स्व अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर, स्थायी ग्राम धमौल, पोस्ट बभनौर, थाना
हिसुआ, जिला नवादा, बिहार का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं मोहल्ला दल्लूचक, खगौल, जिला पटना 801105 में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ मोबाइल नंबर भी इन्होंने शेयर किया है बाकायदा। और बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद से वर्ष 2023 में संपर्क हुई थी और ये मोबाइल नंबर भी इन्होंने जारी किया है, से वे बात करते थे तथा हम दोनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से बातें होती थी। अतुल प्रसाद ने मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास कराने का आश्वासन दिया था तथा उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थी का भी काम कराने का आश्वासन दिया था। उनके कथानुसार मैंने अपने मित्रों व सगे संबंधियों से उपरोक्त बातों की चर्चा की, तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपया देना शुरू किया और इस तरह अतुल प्रसाद ने 3 करोड़ 65 लाख रुपए, फ्रेंड्स देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, 3 करोड़ 65 लाख रुपए नगद और बैंकिंग माध्यम से रुपया लिए और शैलेश कुमार नामक पता करजाव थाना चैनपुर, जिला कैमूर के खाते के माध्यम से 70 लाख रुपए लिए। साथ ही उन्होंने नगद रुपये भभुआ मंगाते थे, जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके, तब मैंने उनसे लोगों का रुपया वापस करने का अनुरोध किया। अतुल प्रसाद द्वारा तरह तरह के आश्वासन देते रहे और अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया था, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अपने आप को IAS पदाधिकारी होने का भय धमकी दे रहे हैं। और हम लोग अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभा प्रसाद को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 3 सोन भवन पटना में पदस्थापित है से 9/4/24 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया, जहां पर उनकी पत्नी द्वारा कहा गया कि अतुल प्रसाद दिल्ली में है और वो अपने आप को IAS की पत्नी होने का भय दिखाने लगी और पुलिस बुला ली। पुलिस वाले मामले के बीच बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज का सुझाव दिया और हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौट गए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात व ठगी जैसा आपराधिक कार्यों को अंजाम दिए हैं। उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप से हुए बाद शैलेश कुमार के खाते में जमा किए गए राशि की पर्ची साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद व उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद व शैलेश कुमार के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की कृपा की जाए, जिससे कि मुझे और अन्य पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिल सके। इसके लिए मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूंगा। और यहाँ पे इन सभी लोगों के हस्ताक्षर है। तो फ्रेंड्स इन्होंने भी तो गलत किया ना, ये खुद चाहते हैं कि बिना मेहनत के इन्हें नौकरी मिल जाए और इतने बड़े अधिकारी मतलब बीपीएससी के चेयरमैन तक को इन्होंने घूस देने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि उन्होंने ली है या नहीं ली है, अगर ले भी लिए तो उन्होंने भी गलत किया, अगर नहीं लिए तो ये बातें अभी सामने आ ही जाएगी। लेकिन इन्होंने भी तो यही कोशिश की कि हम ठगी करके या फिर किसी भी तरह से गलत तरीके से सिलेक्शन ले जो कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ऑब्वियसली सिलेक्शन ले और फिर वही होगा कि इतने सारे जो इनकी जगह पे अगर 5 लोग भी है, मान लेते हैं हम 5 लोग हैं, 5 लोगों पर जेन्युइन कैंडिडेट्स का हक है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के वजह से उन जेन्युइन कैंडिडेट्स रह जाएंगे और फर्जी लोग फिर सिलेक्शन ले जाएंगे, जैसे TRE 1 में हो चुका है कई बार। तो इनके साथ ये मैं तो नहीं कहना चाहूँगी कि इनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, लेकिन हाँ अगर पैसे लिए भी गए हैं तो जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इन्हें पैसे भी वापस दे देना चाहिए। लेकिन ये एक सबक होना चाहिए हर एक परीक्षार्थी के लिए, हर एक अभ्यर्थी के लिए और हर एक अधिकारी के लिए, ताकि वो आगे जाकर भविष्य में ऐसी कोई भी घटना को अंजाम ना दे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।